नमस्ते दोस्तों, जावा अनलॉक चैनल में आपका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग में हम आईडीई से जैसे नेटबीन्स हो गया या इक्लिप्स या इंटेलिजी आइडिया हो गया, इनसे हम आसानी से जेडीबीसी कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज में जेडीबीसी की जार फाइल ऐड करनी होती है और हम डेटाबेस ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स नोटपैड पर प्रैक्टिस करते हैं उन्हें शायद ये दिक्कत आती है कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करें। दोस्तों ये आसान है। आज इस वीडियो में हम नोटपैड पर लिखे जावा प्रोग्राम को माइस्क्यूएल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है ये जानेंगे। यहाँ हम सिर्फ नोटपैड का इस्तेमाल करके एक जावा लॉगिन प्रोग्राम बनाएंगे और उसे माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट भी करेंगे। इसके लिए हमें बस नोटपैड, सीएमडी और माइस्क्यूएल वर्कबेंच की ज़रूरत है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने नोटपैड पर और यहाँ हम एक जावा क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉगिन प्रोग्राम। अब इसी क्लास के अंदर हम मेन मेथड भी क्रिएट कर लेंगे। आपको पता है जावा में मेन मेथड का काम प्रोग्राम को रन करना होता है। ये एक आवश्यक मेथड है। हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे जैसे लॉगिन और पासवर्ड, क्योंकि हमें ये यूजर नेम और पासवर्ड हम जो डेटाबेस और डेटाबेस टेबल्स बनाएंगे उसमें जो वैल्यू रखेंगे उससे चेक करवाना है। अगर यूज़र सही वैल्यू डालता है तो हम लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाएंगे। अगर यूज़र के द्वारा दी गई वैल्यू डेटाबेस में मौजूद वैल्यू से मेल नहीं खाते तो यूज़र को हम एरर मैसेज दिखा देंगे। इस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसे हमें डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना है ताकि वैल्यू चेक हो। अब आपको पता होगा अगर हमें यूज़र से इनपुट वैल्यू लेना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास की आवश्यकता होगी। तो चलो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैन नाम से। अब ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यूज़र से वैल्यू लेने में मदद करेगा। चलो सबसे पहले system.out.println के जरिए यूज़र को एक वेलकम मैसेज दिखाते हैं। चलो इसके बाद हम यूज़र से पहली वैल्यू यानी यूज़र नेम लेंगे और उसके सामने ही स्कैनर ऑब्जेक्ट की मदद से यूज़र नेम एंटर करवाएंगे। इसके बाद हम यूज़र से दूसरी वैल्यू यानी पासवर्ड लेंगे और उसके भी सामने स्कैनर ऑब्जेक्ट की मदद से पासवर्ड एंटर करवाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, अपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच पर जाते हैं और यहाँ एक डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करके रखेंगे। चलो इसके लिए मैं अपने सिस्टम में माइस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसको नाम देंगे नोटपैड जेडीबीसी। अब हमें यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है यूज़र नाम से, तो इसके लिए सबसे पहले हम डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम एक यूज़र नाम के टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब इस टेबल में हम एक डेमो वैल्यू डाल देंगे ताकि यूज़र की वैल्यू इससे मेल खाए।
अब हम वापस चलते हैं अपने नोटपैड पर, जहां हम जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब हम यहां पर डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें ज़रूरी है हमारे डेटाबेस का यूआरएल, उसका यूज़र नाम और पासवर्ड, जो हमें यहाँ डिफाइन करने हैं। लेकिन उससे पहले हमें जेडीबीसी क्लासेस को इंपोर्ट करना होगा, जो डेटाबेस से कनेक्ट करने में मदद करती है। इसके लिए हम java.sql पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने डेटाबेस का यूआरएल, यूज़रनेम और पासवर्ड डिफाइन करते हैं। दोस्तों, हम इन्हें मेन मेथड के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन डेटाबेस ऑपरेशन एक अलग मेथड में होगा, इसलिए हम इन्हें ग्लोबली डिफाइन करते हैं। मेरे केस में डेटाबेस यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड मेरा अपना नाम। आपके केस में ये अलग होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम एक नया मेथड बनाते हैं, चेक लॉगिन, जो यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस से वेरीफाई करेगा। क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, इसलिए ये मेथड बुलियन टाइप की होगी। इस मेथड को हम दो पैरामीटर्स देंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड, ताकि हम उन्हीं को वेरीफाई कर सके। जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूरी होती है, ताकि कोई एरर आए तो हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए। इसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो ड्राइवर मैनेजर की मदद से हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। अब हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, जो हमारे डेटाबेस में जाकर चेक करेगी कि यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है या नहीं। इसके लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन से भी बच सके और क्वेरी सिक्योर हो। अब हम एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड से क्वेरी चलाते हैं और रिजल्ट सेट में रिजल्ट स्टोर करते हैं। अब दोस्तों, जब हमारा डेटाबेस से काम पूरा हो चुका है, यानी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड चेक कर लिया है, तो अब हम एक एक करके अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को बंद करेंगे, ताकि कोई भी रिसोर्स ब्लॉक ना रहे। अब हम वापस अपनी मेन मेथड में आते हैं और चेक लॉगिन को कॉल करते हैं। उसके बेस पर हम यूज़र को बताएंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं।
दोस्तों यहाँ तक तो हमने प्रोग्राम अच्छे से लिख लिया है। सबसे पहले इसे किसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। अब हमें GDBC जार फाइल भी इस फोल्डर में ऐड करनी होगी, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड के जरिए भी जार फाइल तक पहुंचकर उसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप फोल्डर में जार फाइल के ऐड करते हैं और अपना प्रोग्राम चला के देखते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए हम डेस्कटॉप फोल्डर से ही CMD ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जावा सी की मदद से अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम सही तरह से कंपाइल हो गया है। चलो इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हुआ है और हमें कोई भी एरर नहीं मिला है। आप यहाँ वेलकम मैसेज देख सकते हैं, साथ ही यूज़र नेम का ऑप्शन भी देख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर एक गलत यूज़र नेम देते हैं और अब नीचे गलत पासवर्ड देते हैं। एंटर करते हैं। देखो दोस्तों, हमें एक एरर मैसेज मिला है जो कह रहा है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है। चलो हम एक बार और देख लेते हैं और इस बार सही पासवर्ड डालते हैं। हमने डेटाबेस में यूज़र नेम सेव किया था एडमिन और पासवर्ड सेव किया था 1234। तो चलो इसे यूज़र नेम और पासवर्ड में डाल लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, ये भी काफ़ी आसान है। इस तरीके में आपको JDBC जार फाइल डेस्कटॉप फोल्डर या आपका प्रोग्राम जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें javac-cp इंटू ब्रैकेट डॉट सेमीकोलन mysql-connector java डॉट जार स्पेस लॉगिन प्रोग्राम डॉट जावा। बस आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और java-cp इंटू ब्रैकेट डॉट सेमीकोलन mysql-connector java डॉट जार स्पेस लॉगिन प्रोग्राम, इसके जरिए आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था नोटपैड पर जावा प्रोग्रामिंग करते वक्त डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना। इससे आसान तरीके से शायद ही आपको किसी वीडियो में देखने मिला हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।